Friends, today we are going to learn trees are the kindest thing I know. Trees are the kindest thing I know. They do not harm, they simply grow. पोइट के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा रहम वाली चीज़ अगर कोई है तो वो ट्री है। वो सिर्फ हार्म नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो ग्रो करते रहते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बो। उनके सायों के नीचे जो है चरिंद परिंदे जो जानवर है वो सोते हैं, और उनके ब्रोफ में, उनके ब्रांचेस में जो है चिड़िया परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। दे गिव अस फ्रूट इन द लीव्स अबव एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ। ये जो है पेड़, यही पौधे, जो ये प्लांट्स है जो हमको लीव्स इनके पत्तों के ऊपर हमको मिलता है, वो फ्रूट जो हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वो लकड़ियाँ जिससे हमारे घर बने होते हैं, घर की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती है, हमारा कबर्ड, हमारा फर्नीचर, वार्डरोब वगैरह बना होता है। तो ये जो है पेड़ हमें ये तमाम चीज़ें देते हैं, ये हमें देते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हॉलो इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। अब ये हॉलोइन जो है वो एक वेस्टर्न कंट्री का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में बुराइयों को जलाने के लिए, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जो वहाँ के लोग हैं वो पत्ते जलाते हैं। तो ये पत्ते जो है देने वाला कौन है? ये ट्रीज़ है। इसी तरह से जब स्प्रिंग आता है, बाहर का मौसम आता है, तो ये जो है नई नई कलियाँ जो खिलाती है और हर तरफ ग्रीनरी होती है। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। जब सुबह होती है तो इस वक्त सुबह को जो सबसे पहले महसूस करता है, उसको जो टच करता है सूरज की रोशनी को, वो जो होता है वो बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, यानी कि जो शुआएँ हैं, बीम्स है यानी शुआएँ, उनको देने वाला, उनको महसूस करने वाले ट्रीज़ होते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट वैन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। वही जो यही लास्ट होते हैं जो शाम से रात हो रही होती है, तो इस वक्त की जो रोशनी है उसको महसूस करने वाले ट्रीज़ होते हैं। एंड when a moon floats on the sky they hum a drowsy lullaby। और इसी तरह से जब शाम होती, रात होती है, तो इस रात के वक्त में चांद की रोशनी में जो है वो जो है हमको उनकी हवाएं गुजरती है, और इस तरह से जब ट्रीज से हवाएं गुजरती है तो ऐसा लगता है कि एक लुलाबी, एक लोरी सुनाई जा रही है। ड्रॉज जो नींद दिला रही है। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो दे आर द ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। तो ये सारे सोते हुए बच्चों के लिए जो है पोइट कह रहा है कि ट्रीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट थिंग है, जिसे पोइट जानता है। अब हम आ जाएंगे तो इंग्लिश के जो है हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर पर। सबसे पहले है पिक आउट फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दैट राइम्स विथ द फॉलोइंग वर्ड। फन, बर्न, नो ग्रो, नाउ, काउ, बाउ, साइट, लाइट, नाइट, फ्लाई, स्काई, लुल्लाबाई। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है पिक फ्रॉम द पोएम लाइन्स दैट क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। वो क्वेश्चन जो आपके अंदर पिक्चर, एक इमेज आपके सामने लाए। तो पहला है एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। जब मौसम, बाहर का मौसम होता है, नए कलियाँ खिल उठती हैं। They are the first when days begun to touch the beams of morning sun। सुबह की रोशनी के वक्त, सुबह की जब सुबह होती है, सूरज निकल रहा है, तो ये सबूत ये वो टच करते हैं। And they are the last to hold a night when evening changes into night। इसी के तरह और भी है and when a moon floats on the sky they hum a drowsy lullaby। तो चांद की, जब ये चांद जो रात का वक्त आपने देखा होगा, तो ये आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है रात का। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस। एक पेड़, उसके नीचे साया, उस तरह से। द पोएट रिफर्स टू द ट्रीज एज द काइंडेस्ट थिंग। फ्रॉम द पोएम पिक आउट द 5 फैक्ट्स विच प्रूव द काइंडनेस ऑफ द ट्रीज टूवर्ड्स अदर। आपको इस क्वेश्चन में वो 5 चीज़ें बतानी हैं जिससे हम प्रूफ हो सकता है कि वो काइंडेस्ट है। तो सबसे पहले है दिस ट्रीज स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउ। ट्रीज गिव्स फ्रूट्स, बर्ड्स गैदर ऑन देयर बो। ट्रीज गिव वुड टू बिल्ड हाउसेस, लकड़ियाँ हमारे घर के लिए। ट्रीज गिव्स लीव्स टू बर्न ऑन हॉलोइन। तो ये 5 चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। जो किसी चीज़ को बता रहा है। काउस कैसे हैं? स्लीपी। सेकंड है न्यू बर्ड्स निकल रहे, वो कैसे निकल रहे? ग्रीन, हरे कलर के न्यू बर्ड्स, न्यू कलियाँ। सन कैसा है? मॉर्निंग हो रहा है, मॉर्निंग सन। और लुल्लाबाई जैसी ड्रॉजी, जो नींद दिलाने वाला लुल्लाबाई, लोरी।
और सबसे ट्रीज कैसे हैं, काइंडेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट लाइन्स दैट मीन्स द फॉलोइंग। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल। आपको ये बताना, वो लाइन पोएम में से ढूंढनी है कि जो ट्रीज वो, तो वो नीचे दिया हुआ है स्प्रे एंड स्प्रेड शेड फॉर स्लीपी काउस। ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर ऑल एंड दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव। ये पोएम में आपको लाइन ढूंढनी है, मिल जाएगा आपको। ट्रीज आर मोस्ट लवेबल। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है kids love to listen to song from the trees. They hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees lives of simple life. They do not harm, they simply grow. Next question. Think and write in your own words. अपने खुद की अल्फाज में लिखना है. What living things can cause harm to one another? नेम एनी 5। कोई 5 चीज़ें जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। लिविंग थिंग्स दैट कैन हार्म अनदर, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, एक इंसान दूसरे इंसान को, ह्यूमन बीइंग टू एनिमल, एनिमल एंड बर्ड्स टू ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स टू जर्म्स एंड इंसेक्ट्स, एंड लास्ट है ह्यूमन बीइंग टू ट्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर ट्रीज कॉल्ड हार्मलेस। उन्हें ट्रीज को हार्मलेस क्यों कहा गया है? Trees are really harmless because they never harm anything in the world. They help all the living things. They maintain the balance of the nature. They keep the environment clean and pure. They are very helpful to earth and living being on the earth. So they are really harmless. वो इस दुनिया में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि नेचर का बैलेंस मेंटेन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें Halloween is the festival celebrated in many Western countries on 31st October. What is the season there? Why do you think there are need to burn leaves on Halloween? So the season autumn in the Western country. Halloween autumn के मौसम में आता है। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है कि आई थिंक देर इज़ अ नीड टू बर्न लीव्स ऑन Halloween टू मेक अ फायर एंड टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट फ्रॉम देयर लाइव्स। बुराई को ख़त्म करने के लिए पत्ते जलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट when evening changes into night. Which part of day is referred to in the above lines? Which part of the tree hold the last light of the day? Answer है the period between day and night. Evening is referred in the above lines. The buds of trees hold the last light of the day. जो पेड़ के जो बर्ड्स शाखें हैं वो रोशनी को पकड़ के रखती हैं। सर्च फॉर अ शॉर्ट पोएम अबाउट ट्रीज इन योर ओन मदर टंग। आपको अपनी मादरी ज़बान में एक छोटी सी पोएम ढूंढनी है जो दरख्तों के ऊपर हो, पेड़ों के ऊपर।